नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल ही आपको बता दिया था, बैंक निफ्टी में गिरावट के संकेत हैं। और दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने वही करा। आज बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना था वो एक रिवर्सल का पैटर्न था। और बैंक निफ्टी के इस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि ये पैटर्न राइजिंग वेज पैटर्न होता है। ऐसा पैटर्न अधिकतर तब बनता है जब एक बहुत बड़ी रिवर्सल आने वाली हो, और ऐसी रिवर्सल का फ़ायदा गैप अप में बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मार्केट को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम सिर्फ मार्केट की मूवमेंट, यानी मार्केट तो गूंगी है, वो बता नहीं सकती। हम सिर्फ उसके संकेतों को पकड़ सकते हैं, और वो भी कैंडल स्टिक की मदद से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना ट्रेड किस प्रकार लिया और कैसे मैंने अपने ट्रेड में एंट्री ली। दोस्तों, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इंडिया विक्स इस समय 25 तक पहुँच चुका है। तो ऐसे में, और आज वैसे भी बुधवार है, बुधवार के दिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन अगर थोड़ा सा भी वोलेटिलिटी थोड़ी सी भी अगर ऊपर नीचे हो जाती है, या थोड़ा सा भी ऑप्शन एक जगह पर खड़ा रहता है, या स्पॉट ऊपर नीचे करेगा, एक रेंज में फंस जाता है, तो क्या होता है कि ऐसे में ऑप्शन डिके होने लग जाता है, और जिसका फ़ायदा सिर्फ सेलर को होता है, बायर को कभी इसका फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो पैटर्न आज बना था वो किस प्रकार का पैटर्न था। अब दोस्तों, जब हम इन लाइनों को ऐसे जोड़ देंगे तो ये जो पैटर्न बनता है इसे एक प्रकार का राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। ऐसा पैटर्न तब बनता है जब बहुत बड़ी रिवर्सल आने वाली हो, और अगर गैप के ऊपर ऐसा कोई पैटर्न बन जाए तो गैप फिलिंग भी ज़रूर होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मार्केट ने कैसे गैप फिलिंग किया, और जब मार्केट ने इस लेवल पैटर्न को ऐसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो ये कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है, और ये गैप तक गया है। ये भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ तक गया ये। आप ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर इसे साफ़ कर देता हूँ। अब आप देखिए कि बिल्कुल गैप को फिल किया है मार्केट ने, नीचे तक जैसे गया। अब मान लीजिए आप इस पैटर्न की ट्रेडिंग जो व्यक्ति जानता है उसको पता है कि मेरा टारगेट कितना बड़ा हो सकता था। इसलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको सारे पैटर्नों की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैसा बन रहा है, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पैटर्न ट्रेडिंग तभी आपको फ़ायदा देगी जब आप उसके अंदर लंबे लंबे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन आप कितने समय तक अपना प्रॉफिट ट्रेड के अंदर बने रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई थी, मैं आपको बताता हूँ कि उस पोजीशन के अंदर मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने दोस्तों, जो मेरी 500 की मैंने कॉल थी वो मैंने सेल कर रखी थी, और 600 की कॉल मैंने बाई कर रखी थी, यानी मैंने पोजीशन को हैज कर रखा था। तो इतना बड़ा जब गैप अप हो जाए और मार्केट 34,500 के पास ही खुल रहा है, यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट खुला। और मार्केट जैसे ऊपर की तरफ गया तो मुझे उस समय ये नहीं लगा कि मार्केट ये क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसको एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट तो लेनी ही पड़ेगी। अब मार्केट जैसे यहाँ पर आता है, आप देखिए यहाँ पर रेड कैंडल कैसे कैसे बन रही हैं एक साथ। रेड कैंडलों का यानी बियर्स का कितना बड़ा दबाव आ रहा है सामने की तरफ। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ उठने लगा, जब बुल्स अपना जोर दिखाने लगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो ये कैंडल बनी है, ये वाली एक कैंडल, आपको ये एक रेड कैंडल दिख रही होगी। यहाँ पर बियर्स ने सिर्फ एक ही कैंडल पर जोर दिखाया, जबकि बुल्स ने, यानी जो ख़रीदारी वाले हैं, इतनी जगह पर ख़रीदारी हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब बिकवाली का समय आया तो सिर्फ जोर नहीं लगा पाए। इससे क्या पता लगता है कि मार्केट के अंदर अब जो बेचने वाले हैं वो कम हो गए हैं और ख़रीदने वाले बढ़ रहे हैं। इसका मतलब बियर्स ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और बुल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा ट्रेड था, मेरे को 500 रुपये का लॉस दिखा रहा था, मैंने अपने ट्रेड को यहीं पर एग्जिट कर दिया था इस कैंडल को देखते ही। जैसे मैंने ये अगली कैंडल देखी कि ग्रीन वाली कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था। और मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे 500 का लॉस हो होगा तो मैं उसे तुरंत बुक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो गए हैं। तो मैंने विचार बनाया कि मैं यहाँ इसको ट्रेड को एग्जिट कर दूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर ये इसका हाई को टच करेगा 5 मिनट के कैंडल को, तो बुल्स तो वैसे ही एक्टिवेट हो गए, क्या पता यहाँ से रिवर्सल आ जाए। और यही मेरी गलती थी। क्या हुआ वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और मार्केट ने वही किया। पहले उसने जैसे ही इसके हाई को टच किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इसके हाई को टच किया, मैंने उसी टाइम ही ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। एक बार तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन क्या होता है कि मार्केट शुरू में ऐसे ही करता है, वो जब उसको एक बड़ा रिवर्सल लेना होता है तो वो पहले ट्रैपिंग करता है कि पहले वो क्या करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा और कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा ताकि बायर ट्रैप हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति पैटर्न ट्रेडिंग जानता है वो समझ गया होगा कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है
वो एक तरह का राइजिंग वेज पैटर्न है, जो कि एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, यानी बियरिश पैटर्न होता है, और मार्केट वही बना रहा था। और जैसे ही मार्केट ने, आप देखेंगे ये जो पैटर्न कंप्लीट किया यहाँ पर, और जैसे इस पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक किया तो आप देखेंगे कितना बड़ा फॉल दिखाया है मार्केट ने, आप देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो व्यक्ति प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जानता है उसको भी बहुत अच्छा मुनाफा आज के दिन देखने को मिला होगा। और एक और ख़ास बात बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, जो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है, जिसको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उसके लिए और उसके लिए भी जो कि एक बिगिनर है दोस्तों, प्रीवियस डे का हाई और लो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस जब भी आप ट्रेडिंग करें तो प्रीवियस डे का हाई और लो इसको ज़रूर मार्क करें। अगर आप इसको मार्क ना करेंगे तो हो सकता है कोई बड़ा ट्रेड या फिर कोई बड़ी एंट्री आपसे मिस हो जाए। तो दोस्तों जो प्रीवियस डे का हाई था, अगर मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, जो कि प्रीवियस डे का हाई मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और एक मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलता है। तो ये जो प्रीवियस डे का हाई है, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस प्रीवियस डे के हाई को मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने प्रीवियस डे का हाई मार्क कर दिया, और मैं प्रीवियस डे यानी पिछले दिन का लो और पिछले दिन का हाई दोनों मार्क कर रहा हूँ। और आप देखिएगा उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है। ये मैंने प्रीवियस डे का लो मार्क कर दिया और मैंने हाई मार्क कर दिया। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जैसे ही ये पैटर्न मार्केट ने बनाया, राइजिंग वेज पैटर्न, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या देखने को मिला है, आप देखेंगे कि प्राइस ने सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रैप किया है। जैसे देखिए नीचे की तरफ दिया ब्रेकडाउन और फिर ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो मैं आपको एक कैंडल जो कि एक ऐसी कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा जो कि रिजेक्शन कैंडल होती है। अगर आप इस चीज़ को भी पकड़ लेते तो भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। और मैंने अपना ट्रेड जो दूसरे वाला, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले मुझे 500 का लॉस हो गया था, मैंने अपना दूसरा ट्रेड यानी हैजिंग वाला, मैं हैजिंग करके ट्रेडिंग करता हूँ, जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन आप लंबे मुनाफे नहीं निकाल सकते हैजिंग के अंदर। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मेरे को 1000 का ही लॉस हो या 1500 का ही लॉस हो, जब आप उसको लॉस को फिक्स कर देंगे तो आपको प्रॉफिट भी फिक्स हो जाएगा। और क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ही आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, उससे पहले तो कोई बड़ा फॉल या बड़ा ही बुलिश पैटर्न कोई बन जाए तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हैजिंग आप छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं और उसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मैं उसका भी एक ट्रेड जरूर डाल दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ डेली के डेली ऑप्शंस के अंदर, जबकि असली ट्रेड तो मैं स्टॉक्स में करना पसंद करता हूँ। इसके अंदर मैं 1000-1500 का ही ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेता, ताकि मैं हैज करके ये देख सकूँ कि जो मैंने पोजीशन बनाई है वो सही है गलत। दोस्तों पेपर ट्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन आपको पेपर ट्रेड में उसमें क्या होता है कि जो वो रियल ट्रेड नहीं है आपका, वो एक नकली ट्रेड है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको वो डर नहीं होता जो डर आपको रियल ट्रेडिंग में होता है। इसलिए हमेशा अगर आपको करनी है तो 1000 या 500 रुपये से ही ट्रेड करें, या 200 से करें, या 100 रुपये से करें, लेकिन करें रियल ट्रेड, चाहे 1 रुपये का ट्रेड हो। कम से कम उसमें क्या होगा, हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं जो कैंडल की बात बता रहा था कि प्रीवियस डे का जो हाई था, प्राइस ने उसको जैसे ही ब्रेक किया है इस पॉइंट पर, आप देखेंगे इस पॉइंट पर जैसे इसको ब्रेक किया है तो एक ग्रीन वाली कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। ये ग्रीन वाली कैंडल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये एक तरह की रिजेक्शन कैंडल है। जैसे इसको ब्रेक किया तो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया, जो सेलर्स थे वो मार्केट में बढ़ गए। इसका मतलब बियर्स का दबाव बढ़ गया, बेचने वाले ज़्यादा हो गए और ख़रीदने वाले कम हो गए, तभी मार्केट ने इतना लंबा फॉल दिखाया नीचे की तरफ। और मान लीजिए कि आपने इस लेवल को मार्क किया होता और यहाँ पर आपकी सेलिंग मिस हो गई थी, तो आप प्राइस एक्शन के आधार पर भी दूसरी बार जब प्राइस इस पॉइंट पर आया है तो आप इसे सेल कर सकते थे। ये देखिए दोस्तों, जब दूसरी बार प्राइस यहाँ पे आया है तब भी उसने रिजेक्शन लिया है यहाँ पर, और जो कैंडल उसने बनाई है वो एक तरह की रिजेक्शन वाली कैंडल है। उसे आप यूँ समझ लीजिए एक बेरिश हरामी कैंडल भी कह सकते हैं, जो कि ऐसे रेजिस्टेंस वाले जगह पर बने तो आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिखाया है। अगर आप हैजिंग करके भी, यानी स्टॉप लॉस के साथ अगर आप हैजिंग करते और कोई दूर की कॉल या पुट बाय करते, दूर की पास की जो कॉल है उसको अगर आप सेल करके दूसरी पोजीशन के साथ हैज करते तो आपको अच्छा मुनाफा होता। तो दोस्तों मार्केट में प्रीवियस डे का हाई लो बहुत मैटर करता है। अगर आपको लंबे प्रॉफिट निकालने हैं तो पैटर्न्स
और प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी और या फिर इन्हें मार्क करके रखें। और अपने पैटर्न की जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में भी आप निरंतर सीखते रहें। और ऐसे ही पैटर्न और जो भी कोई ऐसी नॉलेज होगी जो आपको देनी चाहिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जल्द ही मैं आपको इंडिकेटर के ऊपर भी अच्छे से अच्छे वीडियोस डाल दूंगा। दोस्तों, इंडिकेटर आपको सिर्फ एक तरह का इशारा दे सकते हैं कि, और इंडिकेटर आपको हमेशा लेट एंट्री ही देगा और लेट ही एग्जिट देगा। कभी भी इंडिकेटर आपको पहले एंट्री नहीं देगा। जिस व्यक्ति को प्राइस एक्शन आता है वो सिर्फ इंडिकेटर से डायरेक्शन जान सकता है। वो ये जान सकता है, जैसे आपको 2 कन्फर्मेशन चाहिए तो इंडिकेटर आपको दूसरी कन्फर्मेशन दे सकता है, लेकिन आप इंडिकेटर के आधार पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ही तरीके से की जा सकती है यदि आप रिस्क को मैनेज करके ट्रेड को लें। वो फिर चाहे आप कोई मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज के ऊपर कोई सपोर्ट ले रहा है, तब भी आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जब प्राइस इस पॉइंट पर नीचे की तरफ आया था तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बार बताया था कि 13 की जो मूविंग एवरेज होती है उसके ऊपर प्राइस एक बार ज़रूर रुकता है। तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ कि 13 की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस कैसे एक बार प्राइस ने सपोर्ट लिया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ 13 की, तो आपको क्या देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए प्राइस इस पॉइंट पर कैसे 13 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि 13 की मूविंग एवरेज एक तरह की रिवर्सल होती है। वहाँ से प्राइस एक बार ज़रूर रिवर्स होता है और अगर आप इसके आधार पर भी ट्रेड लें तो भी आपको अच्छा मुनाफा हो जाता है। मैं हमेशा 13 की मूविंग एवरेज को लगा के रखता हूँ। दोस्तों, आप भी 13 की मूविंग एवरेज को लगा कर रखें, क्योंकि ये एक तरह की रिवर्सल में मदद करती है। अगर प्राइस ने बाउंस करना है तो वो ये लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकता है। और दूसरा होता है 20 की मूविंग एवरेज। जो 20 की मूविंग एवरेज से अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है और बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो एक बार 20 की मूविंग एवरेज पे ज़रूर सपोर्ट लेगा अगर उसे बाउंस करना होगा, यानी अगर कोई रिवर्सल देनी है। 13 और 20 ये बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। जो व्यक्ति ट्रेड लेता है, कई लोग तो प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेड ले लेते हैं और मैं भी प्राइस एक्शन का ही सहारा लेता हूँ ट्रेडिंग में, क्योंकि प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति प्राइस एक्शन जानता है उसे किसी प्रकार के इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं होती। इंडिकेटर सिर्फ एक तरह की कन्फर्मेशन देता है कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये इंडिकेटर भी मेरे को बोल रहा है कि मैं ऐसे कर लूँ, जबकि प्राइस एक्शन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उसके आधार पर आपको ट्रेड लेंगे तो आपको हमेशा उसके अंदर सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसी नॉलेज, डेली के कोई ट्रेड्स की नॉलेज ज़रूर लाता रहूँगा। मैं आपको अपनी पोजीशन भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मैंने एग्जिट किया था। ये कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कैंडल पर जैसे मैंने एग्जिट किया था, आप देख सकते हैं इसी जगह पर मैंने अपनी सेकंड पोजीशन बनाई थी, जिसके अंदर मेरा जो मुनाफा है, मेरा जो लॉस है 500 से घटकर 250 रुपये हुआ था। और अभी मेरी पोजीशन वैसे वैसे बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस प्राइस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कितना समय हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता, मैं अपना रियल ट्रेड लेता हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने मेरे ट्रेडिंग के अंदर जो मैंने किया, जो मैंने डिसीजन लिया, मैंने क्यों लिया, किस वजह से लिया, और अगर मैंने एग्जिट किया तो क्यों किया, और वो लॉजिकली सही था या गलत था। उसमें मेरे को भी मदद मिलती है और आपको भी अपनी ट्रेडिंग में मदद मिल सकती है। तो ये आप देख रहे हैं समय 11:40। तो ये कैंडल इसके बाद बनी है 11:45 वाली। इसी समय मैंने मेरा जो ट्रेड है एग्जीक्यूट किया था, जो मैं पहले से ही ऑर्डर्स के अंदर बनाकर रख लेता होता हूँ कि अगर इसने ऐसे किया तो मैं तुरंत इसे सेल कर दूंगा। तो मैंने क्या किया था, 34,700 की जो कॉल थी मैंने सेल कर दी थी और 800 की कॉल मैंने बाय कर ली थी और पोजीशन को मैंने हैज कर दिया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 1:44 पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने 11:44 समय दिखा रहा है और मैंने 34,700 की कॉल सेल करी है और 800 की कॉल मैंने सही इसी समय बाय की है। दोस्तों, ज़रोधा के अंदर आपको एक ऐसी मदद मिलती है जिसके आधार पे आप तुरंत पहले से ही ट्रेड को बनाकर एक ही बारे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मैंने वही किया। टूल्स में जाकर जो ये ऑप्शन आता है, इसके आधार पर आप जल्दी से जल्दी ट्रेड ले सकते हैं। एक बास्केट ऑर्डर होता है, मैं बास्केट ऑर्डर ही लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका ऑर्डर फटाफट एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके अंदर आपको अगर हैजिंग करनी है तो ये बहुत बढ़िया टूल है जो आपकी हेल्प करता है, और कई ब्रोकर ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो बताया कि मेरा कैसे 500 का लॉस हो गया था, तो उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो गया था। मेरा 500 का जो लॉस हो गया था उसके बाद मैंने अपना 250 का लॉस भी कवर कर लिया, और इसके अंदर जो दोस्तों मैंने ट्रेड लिए थे वो वाला लॉस भी ऐड हुआ है।
जबकि ऐसे नहीं है, इसमें मुझे अच्छा मुनाफा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड मेरा बिल्कुल सही था, इसमें मेरे को 300 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी तक। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी की बातों में ना आए, और कोई भी व्यक्ति आपको कोई स्ट्रैटेजी बताता है, कुछ भी बताता है, आप अपना दिमाग जरूर लगाएं। ऐसा ना हो कि किसी ने आपको बोल दिया यहाँ बाय कर ले, यहाँ सेल कर ले, और आप अपना लॉस कर लें। इसलिए दोस्तों मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं फिर भी आपको एक बार इस बात पे आगाह करता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग ना करें। ऑप्शन में जो बाइंग सेलिंग सिर्फ एक प्रोफेशनल व्यक्ति करते हैं, जो स्मार्ट हो और साथ में शार्प हो। आपको सबसे पहले स्मार्ट बनना है, आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। जैसे ही आपको ट्रेडिंग आ जाए उसके बाद आप ऑप्शंस में जाएं। कम से कम आपको 7 महीने 8 महीने ट्रेड करना आना चाहिए। आपको पता तो हो कहाँ बाय करूँ, कहाँ सेल करूँ। मान लीजिए कोई आपको कह देता है कि ये फलाना इंडिकेटर है, इससे आप बाय या सेल कर लो, इस कैंडल पर आप बाय कर लो। अरे भाई मैं निकलूँगा कहाँ पर? अगर वो आपको एंट्री एग्जिट बताता है और आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो, 2 चीज़ें करते हो, तो ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। दोस्तों बने रहें आगे के ऐसे ही ट्रेड्स की जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।